नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं जेवर के नजदीकी बंकापुर गांव में। हालांकि बीते दिन एक दुखद घटना हुई है, एक बड़ा हादसा हुआ है इस गांव में। और हमारा जो बैकग्राउंड आप देखोगे तो ये बंकापुर का बिजली घर है। तमाम यहाँ सैकड़ों की तादाद में बंकापुर के निवासी यहाँ मौजूद है लगातार। हालांकि उस घटना को लेके ये काफी आक्रोश में है। और कल को अगर हमारे लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर दें या रोड जाम करें तो फिर इनको बंद करेंगे। ये ऐसे हादसे हो चुके हैं बड़े, और उसके बाद में भी समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या क्या वजह है इसकी बड़ी? समाधान तो हो रहा है भाई, अब कुछ मुझे आदेश तो करें कोई। ये भांजो कैसे खत्म हुआ हमारा? इन लोगों ने किसी जाके घर पर मुआयना करा भी कोई भांजे का? और जात फाड़ रही है जैसा। अब वाकिफ चलिए, अगर विजेंद्र बाबा का मकान तारों के नीचे हो तो मुझे फांसी चढ़ा दो। मेरा हंस रो रहा है, मेरा बच्चा गया है और ये यहाँ पर जाट फाड़ रहा है। मेरे बच्चे के लोग यहाँ मौजूद है, क्यों इसको हंसना चाहिए? मेरा जेब था और आज खत्म हो गया था जो जमा बात साहब को। मेरे हंस रो रहा है, मेरी आत्मा रो रही है मेरी। इसी बंकापुर से होते हुए एक 11,000 और एक 33,000 की लाइन घरों के पास से होकर निकल रही है। तो बंकापुर से विजेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है। हालांकि इनका ही देवता था। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक बच्चा घूमने के लिए आता है, 17-18 साल का बताया जा रहा है हालांकि। और ये घटना होने के बाद में क्या मातम छाया होगा घर में, क्या गांव में मातम छाया होगा? हालांकि पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। क्या कहना चाहोगे? ये मेरा देवता था, मेरी बड़ी बेटी का छोटा बेटा था। और मेरा जो छोटा बेटा मोहन है, उसके तकलीफ थी तो उसके अभी पाइप नलिका लगी हुई है, यहाँ से कुछ खून मवाद निकल रहा है। तो उसकी सेवा के लिए मेरा देवता यहाँ पे आया हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ जहांगीरपुर में। योगा सेंटर मैंने चला रखा है बहुत। ऑलरेडी पहले ही आपका परिवार पीड़ित था और इस हादसे को लेके काफी सदमा पहुंचा है। हाँ जी। और इससे पहले 4 दिन पहले हमारी गाय भी मरी थी, तब भी हम इन लोगों को कहा था मैं भैया ये बार बार ये तार झूलते हैं, टूट जाते इसी हैं। लाइन से गाय का हादसा हुआ। इसी लाइन से गाय मरी थी, ये सभी बस्ती के लोग जो का गवाह हैं। और लाइन जो निकल रही है आपके घर से होते हुए, छत से होते हुए निकल रही है, या तमाम ऐसे घर हैं जो हादसे से जूझ जूझ चुके हैं? ये हमने मकान बना रखे हैं, बाकी हमने 8 फुट तारों को नीचे जगह छोड़ रखी है। तारों में झोल इतना है, तार कन्ने में इतने हैं कि वो जरा सी हवा पे आपस में टकराती चिरगाती और टूट जाती है। कभी पशु के ऊपर आके गिरती है, कभी बच्चों का ऊपर आकर गिरती है। ऐसी मैंने गलती नहीं करी है। अगर मैंने कोई मकान तारों को नीचे बना रखा हो, आप मौका में आना करोगे तो आप ये कहोगे कि भाई अगले ने ये तारों की नीचे जगह छोड़ रखी है। अब उसके लूजपन को, तारों की कमजोरी को, तारों के जॉइंट को, फ्यूजों को उड़ना करना, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ सर। हैं? तो इस अब बात को लेके लगातार आप आवाज उठाई थी आपने? हमने सर कई बार झुटकाए, बस्ती के लोग हैं, बिजली घर में भी कहा है। और देखो मैं तो आपको ये बात बताऊं कि इतनी तो पावर है नहीं। अब ये हिसाब है कि जी एडीओ, मैं नहीं जानता एडीओ सीएम वो पावर हम नहीं। कारण होना चाहिए आगे के ऐसा हादसा ना हो। तो सब यहाँ के क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र सिंह को जानते हैं। और हम अपनी आवाज बस्ती माता की आपके प्रयास का धन्यवाद करते हुए मैं यही कहता हूँ कि अगर वो सुनेंगे, समझेंगे कि विजेंद्र बाबा जो बोल रहा है, मेरा चेहरा देखेंगे तो पहचान जाएंगे भी आदमी कौन है। समाज को यानी कि रोग से रहित करने के लिए। और मैं योगा टीचर का काम करता हूँ। और ये जो वाक़ा जो गुजरा है, इसमें गाय मेरी पहले मर चुकी है, अभी उसका अभी खड्डा गवा है, अभी तभी उसका यानी कि पूरी अंत्येष्टि भी नहीं हुई है। अब ये जो देवता जो है, ये कल रात जो का मेरा एक्सपायर हुआ है। जब मेरा देवता छत पे चढ़ा तो हवा चली और उसके यहाँ पे कान पे लगा है, और वहां से बच्चा एकदम ऑन स्पॉट वहां पे खत्म हो गया। मैं भी यहाँ पे मौजूद नहीं था, मैं सेंटर झाग पर मौजूद था। और ये मतलब मेरी जान के झमेला बना हुआ है। और मैं विधायक जी से भी और आपके प्रयास का धन्यवाद करते हुए बस्ती माता की ओर से यही अनुरोध करता हूँ, भाई तुरंत जो है इस कार्रवाई को यहाँ पे आकर के देंगे। अगर हमारी गलती है तो हमें सजा दो। हमने तारों से अलग अपना मकान बना रखा है। अब तारों में झोल इतना है, उसमें लूजपन इतना है और रोज टूटते हैं, तो भाई उसके लिए हम क्या करेंगे? ये तो बिजली महकमा कर सकता है ना। भाई नई लाइन डालो या केबल बिछाओ या उसको आउट कहीं से निकालो। और यहाँ जेई साहब भी मौजूद हैं। जेई साहब भी आश्वासन दे रहे हैं कि एसडीओ साहब आएंगे। इस दुखद घटना के बाद क्या निस्तारण होगा? और भी मौजूद है। आप यहीं से हो के? हाँ जी, यहीं से बंकापुर तो से। क्या चाहते हो आप? बिल्कुल, अब जो घटना हुई है इसके बाद में कोई ऐसी घटना ना हो, ऐसा लेके आप यहाँ बैठे हो? देखो जी, हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ घटना होती है, यहाँ कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं होता है। थोड़ी देर यहाँ आंसू पहुंच जाते हैं, बाकी सब अपने अपने घर से बिस्तर पर सो जाते हैं।
और आप मायने पे जाके वहाँ देखें छत पे जो है कि छत से कितने ऊपर है तार जो है, आप मायने पे देखें वहाँ जाके इसके फोटो ले, छत से 2-2.5 फीट ऊपर है तार बस खाली। और कई हादसे हमारे यहाँ हो गए हैं। अभी करीब 2-3 महीने पहले एक बच्चा पकड़ा था जो, वो सगरा देखो इसका भाई है, बस खोले हुए हैं, एक धोबियों में उसके एक बाएं का बच्चा है। कल परसों एक गाय मरी, एक औरत मरी, हादसे हो चुके हैं। कम से कम 20 हादसे हो चुके हैं हमारे यहाँ। लेकिन शासन प्रशासन विद्युत विभाग की जो लापरवाही दिखाई दे रही है, इनके कानों पे कोई जू नहीं चल रही है। विद्युत विभाग जो है, समाधान पूरा गांव चाहता है इस समाधान को लेके। हाँ जी, हम यही चाह रहे हैं ये समस्या को समाधान। अगर ये समाधान नहीं हुआ तो क्या रणनीति आगे तैयार करोगे? आगे की रणनीति तैयार होगी, आंदोलन होगा इस पे। हाँ, आगे एक्शन साहब से बात नहीं है, उनसे जा रहे हैं अभी। अच्छा, आपके भाई थे पहले हादसा हुआ था? हाँ जी, मेरा भाई था, मेरे घर पे एक लाइन जा रही है और तार बिल्कुल गड़े हुए हैं। मेरा भाई पे कर लिया, मेरी एक भैंस मर गई, कटिया मर गई। और यहाँ पे करते हैं, मैंने तो गरीब आदमी हूँ मैं, बांस बल्ली लगा के तो वो कर रखा, तार टूटा है तो नीचे आता, सेफ्टी जाल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, बहुत परेशान रहते हैं साहब। मतलब लापरवाही रहती है बिजली की। आदमी की बिल्कुल नहीं सुनता है। जब यहाँ वोट मांगने आते हैं, धीरेन्द्र साहब के लड़के आए थे, तब भी उन्होंने बोला, हमने समस्या धरी थी तो बोले कि हाँ ये हट जाएगी। और धीरेन्द्र ठाकुर साहब भी आए थे एक बार, उनके सामने समस्या धरी, बोले हट जाएंगे। अभी तक कोई भी जेई साहब यहाँ पहुंचे हैं, जेई साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? जे साहब अधिकारी आ रहे हैं और अधिकारी आ रहे हैं। जाके ऊपर जाके वो बजट देखो, अगर तुम अपना बजट ये गांव वाले कर सकते हो तो भैया मैं लिख के दे दूंगा, अपना बजट तुम वो कर लो, लाइन हट जाएगी। हमारे जेई साहब ये बोल रहे हैं कि आप लोग आपस में पैसा इकट्ठा करें तो हम जो है कोई निष्कारण कर सकते हैं, इसका एस्टिमेट बनवाएं। ये तो गांव वालों की लापरवाही बता रहे हैं। ये बोलते हैं कि साहब पहले लाइन थी या पहले यहाँ मकान आप ही के सामने जेई साहब कह रहे थे कि गांव वाले की लापरवाही है ये, कि गांव वाले क्यों इतनी छजली निकाल रहे हैं, क्यों इतनी कितने फुट। हाँ जी, ऐसा ही बोल रहे हैं वो, ऐसा ही बोले। आप मौके का मायना करें, चल गए वहाँ, आप देखें तार कहाँ है और जो है मकान कहाँ है, आप देखें चल गए वहाँ, जो इसकी आप वीडियो बनाए। अब हम ये कहना चाहते हैं कि सुबह से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, विद्युत विभाग के अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। ना तो विद्युत विभाग के अधिकारी आए हैं, ना पुलिस के अधिकारी आ रहे हैं, सभी अनसुनी कर रहे हैं। एक तरफ घर में शोक मना रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ उनका इंतजार करने पर। हाँ जी, दोनों तरफ जो है, और ना तो विद्युत विभाग के अधिकारी पे जू चल रही है और ना ही पुलिस अधिकारियों पे जू चल रही है। और कल को अगर हमारे लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर दें या रोड जाम करें तो फिर इनको बंद करेंगे, ये इनकी गलती है। तो हालांकि इनका कहना है आज सैकड़ों लोग यहाँ बिजली घर पहुंचे हैं और कल अगर नहीं सुनवाई होती है, नहीं इस समस्या का हल निकलता है तो कल धरना प्रदर्शन करेंगे और रोड भी जाम करेंगे हम इस बात को लेकर। और जेई साहब हमारे साथ मौजूद है, जेई साहब से सवाल जवाब करेंगे थोड़ा सा। जेई साहब बताइएगा, इनकी बहुत बड़ी समस्या है, इनके बीते दिन। अभी तो बात हुई है आपसे मेरी, दूसरा चैनल है, देखो तो सही आप। अभी तो थे, अभी शायद तमाम सैकड़ों की तादाद में सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं। हालांकि इन पे क्या गुजर रही होगी, एक 17-18 साल का बच्चा सुलझ गया बिजली से और कई ऐसे हादसे हो चुके हैं बड़े, और उसके बाद में भी समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या वजह है इसकी बड़ी? समाधान तो हो रहा है भाई, आज कुछ मुझे आदेश तो करें कोई, जब तो समाधान होगा। ऐसे कैसे होगा? पहले भी ऑलरेडी ये दे चुके हैं ना, एप्लीकेशन लगातार दे रहे हैं। हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई है, किसने दी है? हाँ, वही स्तर पे दिए तो वही तो होगा ना क्लियर। इनका क्या समाधान हो सकता है? समाधान एस्टिमेट बनेगा, लाइन। अभी आप भी कह रहे थे, इन पे उल्टा आरोप लगा रहे थे आप, ये आपका कहना था कि इनकी भी कमी है, ये छजली निकाल रहे हैं, 2-2, 3-3 फुट छजली निकाल रहे हैं। क्या मकान नहीं बना सकते क्या अपना? ये कहाँ लाइन के, आप भी तो लाइन चेंज कर सकते। लाइन के नीचे मकान बनाने के लिए कोई अधिकार नहीं है। अरे भैया, अभी जेई साहब बोल रहे थे कि अपना एस्टिमेट बनवाओ और मेरे को पैसे दो और मैं लाइन को हटवाता हूँ। जेई साहब पैसा मांग रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर। अभी जेई साहब ये तो आरोप लगा रहे हैं आप पैसे मांग रहे थे। काहे तुम्हारे यहाँ दुकान पे तुम पहले क्या ठीक पहले यहाँ के जो हमारे दादा लाइन जमीन है, पहले बिजली का, इससे पहले बिजली, फिर बहुत बड़ा हादसा है। आप देख सकते हो ग्रामीणों में क्या आक्रोश है। ये कहना चाह रहे हैं अगर हमारी समस्या का इसी पे समाधान नहीं होता है, हम रोड जाम करेंगे, बिजली घर पे धरना प्रदर्शन करेंगे। ये जवान बेटा आंसर होता तो आपसे क्या गुजर रही होती, वो चीज का जवाब दें आप। आपसे क्या गुजर रही होती? आप फोन कर रहे हैं भाई, हम सुबह से फोन कर रहे हैं, आप आ नहीं रहे हो। 1 मिनट हम बोलेंगे भैया। जेई साहब बता रहे हैं, जेई साहब बोल रहे हैं कि लाइन पहले थी। क्या जेई साहब अपने दादाजी के अकेले ही हैं क्या? इनके पिताजी नहीं आए थे क्या?
भाई आबादी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्या एक घर के अंदर 15 लोग रह सकते हैं? क्या? कहाँ जाएंगे बताओ आप लोग? आबादी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? समस्या बहुत बड़ी है जय साहब। समस्या है, समस्या देखो नीचे इस तरह से ही स्टार्टअप होता है, जब कोई समाधान होता है। आप बिजली घर के जय साहब हो, अगर कोशिश अगर करते हो तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। ये हमने बड़े साहब को नॉलेज में भी डाल दिया है, एसडीओ साहब की नॉलेज में भी डाल दिया है, और इनकी बात भी हो गई है। 1 बजे बड़े साहब से मिलने की इनकी बात हो गई है, तो वही बताएंगे क्या आदेश करना भाई। ये तो बोले हैं ना जय साहब, आप गांव में आप सुनो, अरे सुनो, आप अगर गांव में जाओगे ना तो जो 11 केवी का सेफ्टी जाल होता है वो जाल टूटा हुआ है। अगर कहीं पर भी ये वायर टूट जाए तो वो नीचे गिरती है डायरेक्ट, और किसी भी मवेशी या मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेती है। और जो ये वायर बिछी हुई है ना गांव में, हर वायर में 20 जगह जॉइंट है, यानी आज से 30 साल पुरानी वायर लटकी हुई है, कोई नई वायर चेंज नहीं हुई है। जय साहब पैसा की जो बात कर रहे हैं, बजट की, पैसा की है, हम पैसा भी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। जय साहब अभी लाइन उतरवा के दिखाएं। मतलब आपसे बोला था जय साहब ने? जय साहब 1 सेकंड, आरोप लगा रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं जय साहब। किसने दिए? मैंने किसने मांगे पैसे? पैसा भी मांगे। देखो तो इनके समस्या का समाधान हो जाएगा। अब बड़े साहब आ रहे हैं, उनसे बात होगी, वो करेंगे। वहाँ चल के तुमने एक बार बालक की पूछी ना, बालक की ना पूछी, कैसे ना बताई कि भांजो कैसे खत्म हुआ हमारा? इन लोगों ने किसी जाके घर पर मुआयना करा भी तो भांजे का, और दांत फाड़ रही है जय साहब, दांत दिखा दिया। हाँ हंस रहे हैं यहाँ पे हमारे जय साहब तो ये कह रहे हैं कि जो गांव वालों की कमी है, छजली बना रखी है इन्होंने। छजली कहाँ है? गली में देवतार। तो आपको लगता है आपको समस्या का समाधान कोई समस्या का समाधान ना होगा। आपके साथ में भी घटना घटी? बिल्कुल कितनी घटी है गांव में, कितनी घटना घटी है। ये बाजू इसी हादसे के सब घटना घटी है, सब घटना घटी है, बहुत घटना घटी है। हाँ, चक्कर लगाने पड़ते हैं, एक तार लगाने के लिए भी, जैसे फ्यूज उड़ जाता है, एक तार लगवाने के लिए भी एक बोल देते स्टाफ नहीं आया, 200 रुपए दे दो। देखिए इस लाइन को लेके मैंने एक्शन साहब को 2 से 3 बार एप्लीकेशन दी हुई है। पहले ये बता रहे हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन ही नहीं है। मैंने एक्शन साहब को 2-3 बार अवगत कराया है, उनको एप्लीकेशन भी दिया 12 दिसंबर को जेवर जाके, उस पर आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। आज फिर हमारी वार्ता हुई है 1 बजे, उन्होंने फिर बोला 1 बजे आकर मुझसे मुलाकात कर लो, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया है अब तक। यहाँ सुबह 9 बजे से बैठे, 9 बजे से अब तक कोई नहीं आया है यहाँ पे। इस इंतजार खत्म होने के बाद में क्या आपका प्रोसीजर रहेगा? कोई भी उच्च अधिकारी हमारे पास नहीं आया, हम लोग सुबह से वेट कर रहे हैं। जेई साहब की तो मजबूरी है, क्योंकि जेई साहब तो यहीं रहते हैं और ये यहीं रहते हैं, लेकिन इन्होंने भी जाकर नहीं देखा। जिनके यहाँ घटना घटी है मेरे चाचा जी हैं, हमारा भांजा है वो। मेरे यहाँ पे साहब कोई भी नहीं गया है, और अभी ये जो जे साहब जो चैलेंज कर रहा है, आप वाकिफ चलिए, अगर विजेंद्र बाबा का मकान तारों के नीचे हो तो मुझे फांसी चढ़ा दो। मेरा हंस रो रहा है, मेरा बच्चा गया है, और ये जे यहाँ पे दांत फाड़ रहा है, मेरे बच्चे के लोग यहाँ मौजूद है, क्यों इसको हंसना चाहिए? अरे ये यहाँ पे 2 कदम पे मेरा मकान है, तू वहां गया तो होता, ये तो देखा होता कि बाबा क्या बीतती है तुम्हारे साथ में है। मैं पूरे जेवर क्षेत्र में समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं डकैती नहीं जा रहा, मैं चोर नहीं, मैं कुछ नहीं। ये कह रहा है कि मकान तारों के नीचे, चलो मेरे साथ में। मेरे बापोती का ये 8 बीघा खेत है, हम 4 भाई अलग अलग मकान है, हमने बिजली का राउंड छोड़ करके तब अपना मकान बनाया है। तार हिल मिलने हिल हिल करके मेरा जीव आ गया है, मेरा कलेजा टूट गया। मुझे पता है कि मेरी लड़की पे हरियाणा में क्या बीत रही है। उस जगह पे भी जाएंगे जहां लाइन होकर निकल रही है मकानों के ऊपर। शायद आज से पहले जो तमाम हादसे हुए थे, ये समाधान जब ही हो जाता तो आज ये हादसा ना होता। तो हालांकि बीते दिन जो बड़ा हादसा हुआ है बंकापुर में, ये वही घर है। हालांकि इसी घर से वो देवता था और घूमने के पर्पज से आया था यहाँ पे, और इसी घर से आप देख सकते हो छत, आपका जो छत पे तार है 11,000 की लाइन, आप देख सकते हो कितने सटे हुए हैं। दूसरे का देवता था और हम तो बोलने लायक नहीं रहे। पहले भी हादसे हो चुके हैं इस गांव में। हाँ, है गए पहले भी। क्या चाहते हो इस मुद्दे को लेके? हम लोग चाहते हैं वह तार उतर जाए, वहाँ तार उतर जाए, बस ये चाहते हैं। हालांकि इनका कहना है, लगातार ये कह रहे हैं कि ये केबल जो जा रही है, तार जो जा रहे हैं, इनको हटाया जाए, और नहीं तो बड़ा, देखो आप देख सकते हो। हालांकि बच्चों अलग हट जाओ थोड़ा सा, ये घर के बीच से ही ये लाइन निकल रही है। हालांकि ये 11,000 लाइन है और 33,000 ऊपर है, तो तस्वीरों में देख सकते हो ये मकान से सटीक। अब कैसे ना कोई अपना काम करे, कैसे ना कोई पुताई भी होती है, कोई काम भी हो सकता है घर में। एक कुर्सी रखकर मैं इस तार को पकड़ सकता हूँ, इतनी दूरी है, तो ये हादसा क्यों ना। हालांकि ये विद्युत विभाग के लोग
ये दावत दे रहे हैं हादसे क्यों? घूमने को आया हो, मेरा घर बर्बाद है को। आपका देवता था? मेरा देवता था और मेरी बेटी न लगा ले बच जा बहुत समझियो नहीं तो देखो 2 फुट है 2 फुट का घर है बराबर में। हाँ हमारा जमीन ना कर मेरी बेटी इतनी गरीब नहीं है जो मतलब पहले भी हादसे हो चुके हैं फिर भी अधिकारियों ने नहीं सुनवाई की। नहीं काई ने सुनाई ना करी एक छोरा के तो भाई से खुले में छोरा के मुश्किल से बचाया हुआ कि जब वो सुनाई ना करी ने उनने और खुद जी हिसाब से कह के आए। बड़ी मांग है इस समस्या का समाधान होना चाहिए। वो तो गैया हमारे अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर कोई हादसा बड़ा हो सकता है। गैया हमारे गैया छोरा खत्म है वो ये तो गैया हमारे गई है तो ग्रामीणों ने ऐसा इंतजाम कर रखा है, हालांकि कोई जाल नहीं बना रखा है इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए। ये हालांकि कट भी लगा रखा है इसमें केबल में और यही ट्रांसफार्मर है और इन्होंने बांस बल्ली गाड़ कर जैसे तैसे इंतजाम किया है कि ऐसा कोई हादसा ना हो, मगर फिर भी हादसा हो गया। लगातार कई हादसे हो गए फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। आप कहा कर रहे हैं ये जी साहब पैसे मांगते हैं पैसे मेरे पास नहीं है सिर्फ अपनी वो है मेरा देवता और आज खत्म हो गया जो जमान बात साहब को मेरे हंस रो रहा है मेरी आत्मा रो रही है मेरी। तो हालांकि सिटी एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से जो उच्च अधिकारी हैं जो भी अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया कर इस गांव का इस तारों से निजात दिलाओ गांव को, क्योंकि लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं। इस समस्या का समाधान होना चाहिए। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर बंकापुर। अलग हट गया 11,000 का लाइन तार, अब उसका क्या होगा अगर गिरता है तो नीचे सकता हो। अभी भी हाँ इंसुलेटर अभी भी भूख का गिरता है तो क्या होगा। हाँ और क्या ध्यान नहीं देता तो मैंने आज जब बात करी तो मैं बता रहा हूँ गाय मर गई एक जनानी मर गई आदमी मर गई मैंने क्या ऊपर कर दो कहाँ करवा दूंगा लाइनमैन ना है 10 बेर गया हूँ मैं और सुनाई ना करी। अच्छा ये लाइन पूरा जाल बिछा रखा है। पूरा नीचे तार है आप देख सकते हो तस्वीरों में। हालांकि काफी गंभीर ये मुद्दा है इस गांव का। तमाम भीड़ जुट चुकी है इस मुद्दे को लेकर। हालांकि कई घंटे हो चुके बिजली घर में अपनी गुहार लगाने के लिए पहुंचे थे, हालांकि उच्च अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं।